हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुशाला बाय आशीष। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और आज की क्लास 8 के लिए है। एक्सरसाइज 1.1 आपकी फिनिश करा दी थी। नाउ आज एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कराते हैं, जो कि बेस्ड है ऑन नंबर लाइन। और आपको नंबर लाइन पहले ही पता होगा, लास्ट क्लास में भी आपने नंबर लाइन किया होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए, जो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे इन्हें रिप्रेजेंट करना है। नंबर 1 पे आपको दिया है 7/4 एंड सेकंड नंबर पे दिया है -5/6। ठीक है, चलो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका 7/4 7/4 को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करोगे। नंबर लाइन को मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं। नंबर लाइन क्या होता है, ये एक नंबर लाइन है, बीच में 0 आता है। इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर होते हैं, -2 -3। एंड ये इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तक चलता है, यहाँ इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी नंबर लाइन। तो हमें क्या यहाँ पे दिखाना है, हमें बताना है 7/4 को इस नंबर लाइन पे कि 7/4 कहाँ आएगा। सबसे पहले हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये किसके बीच में आएगा। देखो 4 छोटा है 7 से, अगर हम इसके डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा नंबर आएगा, क्योंकि ये कटेगा तो 4 1 जा 4, 5 6 7 3 रिमाइंडर बच रहा है। और अगर आप इधर डिवाइड करके भी देख लो 7 को 4 से, तो 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर आ गया। फिर यहाँ पॉइंट लगेगा 0, 4 7 जा 28 और 2 यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ये चल रहा है, बट हमें सिर्फ ओनली 1 नंबर ही देखना है यहाँ से कि यहाँ पे पहला नंबर कौन सा है। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 पॉइंट और कुछ नंबर्स हैं, इसका मतलब 1 से ज़्यादा है, 1 और 2 के बीच में है। अगर यहाँ पे 2 आता, 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आता, तो आप समझ जाते कि 2 से ज़्यादा है, यानी 2 और 3 के बीच में कहीं पे लाई करना चाहिए ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमें इतना आइडिया हो गया ये 1 और 2 के बीच में आएगा नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हम सिर्फ 2 तक बनाएंगे और थोड़ी सी बड़ी नंबर लाइन बनाएंगे, जिसमें ये इजीली आपको समझ में आए। देखो 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे 0 से, 0 1 और 2, क्योंकि 2 के बीच में ही आएगा, 1 और 2 के बीच में ही आएगा, तो हम इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे। 1 और 2 के बीच में आएगा। और एक चीज़ देखो, यहाँ नीचे क्या है, 4 लिखा हुआ है ना, तो हम इन पॉइंट्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट होने चाहिए इसके, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 1 2 3 4, 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। सेम इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ये कैसे आएगा, 7/4 कैसे आएगा भाई। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन हम क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे 0 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2/4 आ जाएगा, यहाँ 3/4 आ जाएगा, यहाँ पे 4/4, 4/4 क्या होएगा, 1 के इक्वल ही होता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4/4 यहाँ आ गया, यहाँ 5/4 आ गया, यहाँ 6/4 आ गया, यहाँ 7/4 आ गया। ठीक है, और हमें यही तो दिखाना था, 7/4 कहाँ लाई करेगा आपकी नंबर लाइन पे, तो वो कहाँ करेगा, यहाँ पे। तो इधर हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी इसका ऐसे ही है, जिसे आप देखो -5/6।
ओके, -5/6 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सेकंड पॉइंट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन 1 का सेकंड पॉइंट है -5/6। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस ये नेगेटिव में है। ठीक है, तो ये देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको देखना है क्या ये डिवाइड किससे हो रहा है, 6 से या उससे भी कम है या उससे ज़्यादा है, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये किन नंबर्स के बीच में लाई करेगा। अगर आपको डिवाइड करके देखना है तो आप डिवाइड करके देख लो। वैसे मुझे पता है कि 6 भी नहीं आता है, इसलिए पहले 0 आएगा, पॉइंट लग के 50 बन जाएगा, इसलिए 0 से -1 के बीच में लाई करेगा। ये 5 है और यहाँ पे 6 है, 6 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, 6 से 8 जा 48। ठीक है, 48 यहाँ पे 2, हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं है। जब हमें पता चल गया यहाँ पे 0 आ गया और 0 से थोड़ा सा बड़ा ही आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर है, इसलिए 0 से बड़ा है, तो फिर ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 से और किसके बीच में, -1 के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, तो इसकी भी नंबर लाइन बना देते हैं हम। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया था। ये आप अपने मन में भी सॉल्व कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि ये किस किस के बीच में लाई करेगा ये नंबर। तो ये नंबर लाई करेगा 0 से और किसके बीच में, 0 से -1 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, 0 तो एक साइड ले लेते हैं, 0 के लेफ़्ट साइड ही आएगा नेगेटिव, तो हम इस साइड -1 ले लेते हैं, -1, -2 की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम 0 से -1 ही लेंगे। और ये देखो यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको 5 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, 5 लाइन मार्क करनी पड़ेगी, 2 3 4 5। देखो 6 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया इसको। जब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो आप देखो यहाँ पे -5/6 कहाँ से आएगा भाई, सबकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, 0/6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 1/6 यहाँ आएगा, 2/6 यहाँ आएगा माइनस में, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 -6/6 यानी कि -1। ठीक है, तो समझ में आया। आपको क्या पूछ रहा था, -5/6, तो -5/6 आपका ये रहा, यही तो आपको बताना था। तो ये आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। इस चैप्टर में नंबर लाइन पे ही आपको सॉल्व करके दिखाना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है ज़्यादातर क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरह का है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको 3 नंबर दिए हुए हैं और बोला है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 एंड -9/11 ऑन नंबर लाइन। तो ये तीनों नंबर कौन से हैं, पहले नंबर लिख लेता हूँ मैं। ये तीनों नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो आप, आपका है -2/11 -5/11 और -9/11। ओके, ये नंबर्स हैं आपके, इन्हें हमें नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब आप अपने मन में ही सोचो, क्या ये ऊपर वाला नंबर 11 से छोटा है ना, तो फिर हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो क्या पता चल रहा है कि ये 0 से कम, 0 से 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, +1 या -1, माइनस का साइन है तो माइनस की साइड, यानी कि -1, 0 से -1 के बीच में। सेम वे इसे भी देखो, ये 11 है, 5 इससे छोटा है, 11 बन जाए, 11 तो आएगा ही नहीं,
पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 50 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। इन द सेम वे ये भी 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो तीनों नंबर्स 0 से -1 के बीच में ही आएंगे कहीं पे, ठीक है। तो सेम हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि नीचे क्या है 11, हमें 11 इक्वल पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 0 से -1 के बीच में मैंने यहाँ 0 रख लिया और यहाँ मैंने रख लिया -1, ठीक है। इसके बीच में हमारे जितने नंबर आएंगे, पहले मैं इसको 11 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो हमें 10 लाइनें बीच में और डालनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, 10 हो गए। देखो 11 पार्ट्स हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे 11 पार्ट्स हो गए जैसा कि हमें चाहिए था, ठीक है। 0 है तो यहाँ क्या होगा, 1/11 होगा, -1/11, ओके, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, यही तो है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो -2/11 कहाँ है, ये रहा, -2/11, उसके बाद -5/11 कहाँ है, ये रहा, -5/11, यहाँ क्या है, -9/11, ये रहा। हमने तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, ठीक है। तो यही तो हमें करना था, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। जिसको नहीं हुआ वो अगेन रिपीट करके देख लेना, ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें, बहुत इजी सा है, तो सभी बच्चे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर दैन 2, ठीक है। 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो कि 2 से क्या हो, कम हो, ठीक है। तो देखते हैं कैसा होएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमें क्या लिखना है, 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल numbers smaller than टू, 2 से स्मॉलर 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, जब हमें 2 से कम तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें जितने नंबर चाहिए उससे कुछ बड़ी डिजिट से लेकर के ऊपर और नीचे दोनों साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन और आ जाएंगे कि हम कितने नंबर्स लिख सकते हैं। इससे स्मॉल बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स हैं, जैसे कि 2 को हमें लिखना है, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिप्रेजेंट, 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, मैंने अभी क्या बोला, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। जैसे कि 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के नीचे कुछ नहीं 1 होता है, 2 के मल्टीप्लाई 6 से नीचे भी और ऊपर भी कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 12/6। और जब 12/6 आपको पता चली गया है तो 12/6 से नीचे वाले नंबर, स्मॉल नंबर्स आपको बताने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। जैसे कि 12 से कम क्या होता है, 11/6, उसके बाद 10/6, उसके बाद 9/6, उसके बाद 8/6, उसके बाद 7/6, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर ही बताने हैं।
2 से स्मॉलर, तो फिर ये हैं आपके 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया आर 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2। ठीक है, 2 से छोटे स्मॉलर 5 रैशनल नंबर्स ये रहे आपके सामने। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका कवर हो गया है एक्सरसाइज 1.2। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि आगे आप और वीडियोस देख पाएँ, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।